नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण जो कि आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं। मात्र 21 दिन का ऐसा दर्द जो आपके जीवन को पलट कर रख देगा। ये दर्द आपको डुबाएगा नहीं बल्कि आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मददगार साबित होगा। जब आपको इंजेक्शन दिया जाता है तो आप जानते हैं कि आपको क्यों इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि आप स्वस्थ हो जाएं, इसलिए आपको इंजेक्शन दिया जाता है। तो उसमें थोड़ा दर्द होता है आपको, और जितना ज़्यादा आपको संघर्ष में दर्द होगा उतनी ही ज़्यादा आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। जो लोग अपने जीवन के स्तर को नीचे ही बने रहना देना चाहते हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन जो इस वीडियो को अंत तक देखना चाहते हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि इस 21 दिन के दर्द को जरूर झेलें, जरूर इस दर्द को महसूस करें, ताकि ये दर्द सहने की आपकी आदत बन जाए। और संघर्ष में जितना ज़्यादा आप छोटी छोटी चीज़ों को अपनी आदतें बना लेंगे और यही आदतें आपको एक दिन सफल बनाकर छोड़ेंगी। सबसे पहले आप एकांत जगह में चले जाएं जहाँ का माहौल शांत है। एक गहरी सांस लें, एक और गहरी सांस लें और धीरे धीरे उस सांस को छोड़ें। एक और सांस को धीरे धीरे लीजिए और गहरी सांस लेने के बाद आप उसको धीरे धीरे उस सांस को छोड़ें। आपको समझना होगा कि आपका दिमाग कितना है, 2 है, 4 है, 10 है या 3 है। पहला कहता है कि थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, जो कि अच्छा बात बता रहा है, और दूसरा वहीं थोड़ी देर बाद कहता है कि कुछ देर मस्ती कर लेते हैं, फिर पढ़ लेंगे, अभी एंजॉय कर लेते हैं। और तीसरा वही कहता है कि वो दोनों की सुनता रहता है, न तो वो पढ़ पाता है और न ही मस्ती कर पाता है, और वो डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगता है। टाइम नहीं है, कैसे क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। सॉल्यूशंस आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको कौन से इस्तेमाल करने हैं और आपके लिए कौन से अच्छे हैं ये आपको ही तय करना होगा। ये तीनों में से आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। देखो, सॉल्यूशंस आपको मिलते हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन तय आपको ही करना होता है कि आपके लिए कौन से सही हैं। 21 दिन तक आपको धुलाई करनी है। धुलाई तो बुरे इंसान की होती है, तो आप तो बुरे नहीं हो, क्योंकि अगर आप बुरे होते और आप अपनी अच्छाइयों को न देखते और आप ये चाहते ही ना कि हमें कुछ करना है, तो आप इस वीडियो को देखते ही ना। लेकिन आपको कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपके अंदर की जो वो बुरी सोच है, जो बुरी आदतें हैं, उनकी धुलाई करना है। और इस तरीके से धुलाई करना है कि जल्दी गंदा होने का नाम भी न ले। जब आप 21 दिन तक धुलाई कर दोगे ना, तो जब अगले दिन आपका अच्छा वाला माइंड आपसे बोलेगा चल भाई पढ़ लेते हैं, तो बुरा वाला बोलेगा कि अगर तू कुछ कह रहा है, कुछ करने के लिए कह रहा है, तो तू अच्छे के लिए ही कह रहा होगा। पढ़ने के लिए कह रहा है तो अच्छे के लिए ही कह रहा होगा कि तुझको आगे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। और जो वो बुरा वाला दिमाग रहेगा, आपका माइंड रहेगा, वो अच्छे वाले से डरने लगेगा, क्योंकि आपने उसकी खूब पिटाई की है, आपने उसकी खूब धुलाई की है। अब चाहे जहाँ रहो, ये तीनों आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, ये तीनों आपके साथ रहते ही रहते हैं। जब आप रात को फ़ोन चला रहे होते हो तो एक बोलेगा चल भाई सो जा, सुबह उठना भी है, तो एक कहेगा नहीं थोड़ी देर और चला लेते हैं, बस थोड़ी देर। और इस चक्कर में फंसा तीसरा वाला। अब वो ना तो वो फ़ोन सही से चला पा रहा है और ना ही वो सही से सो पा रहा है, बस वो टेंशन ले रहा है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई तो बहुत की, लेकिन परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। रात को शेड्यूल तो बना लिया कि सुबह इतना पढ़ना है, इतने बजे से पढ़ना है, लेकिन क्या आप उसको फॉलो कर पाए? क्या आप सुबह में उठ पाए? नहीं। इसमें से आपने कुछ भी नहीं किया। जो शेड्यूल बनाया इसमें से आप कुछ भी नहीं कर पाए, इन चीज़ों को आप फॉलो नहीं कर पाए। और देखिए, इन तीनों का कमाल फिर से आपका अच्छा वाला माइंड बोलेगा कि चल जल्दी से उठ, सुबह हो गई है, तुझको पढ़ना है। लेकिन दूसरा वाला क्या कहेगा? नहीं यार, अभी थोड़ी देर बस और सो लेते हैं, बस थोड़ी ही देर की बात है। और थोड़ी देर करते करते कब 1 घंटा हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा।
और निगेटिव वाला माइंड तो आपको ये भी कह रहा होगा इस वीडियो को पूरा मत देखो। बस आपको इसी को चैलेंज करना है, जो निगेटिव वाला माइंड है, बस आपको इसी को चैलेंज करना है कि वो जो चीज़ें कहे बस उसके जस्ट अपोजिट करना है आपको। जो आपके अच्छे के लिए हो सिर्फ उसी को करना है। आप ये जानते हो ये चीज़ें हमारे लिए ख़राब है, लेकिन फिर भी आप करते हो। बस वही बैड चीज़ों को, वही निगेटिव चीज़ों को आपको चैलेंज करना है। जब भी वो कुछ गलत करने के लिए बोले बस वहीं पे स्टॉप लगाओ, बस उसी को चैलेंज करो कि मैं नहीं करूँगा, देखता हूँ कि क्या कर लेता है। पॉइंट नंबर 2 में आपको एक कविता सुनाता हूँ। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक सम मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हम लोगों ने इस पोयम को पढ़ा तो बहुत है, जानते भी हैं, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। सबको पता है कि जब हम जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं तो हम हेल्दी वेल्दी एंड वाइज तीनों रहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं करते। इसका कारण है रात में जो आप रील्स देखते हो, मज़ा लेते हो, वो सोने में कहाँ है। फिर उधर आप जल्दी सुबह में उठ नहीं पाते। जब आप रील्स को देखते हो तो आपको मज़ा आता है, जो आप तब आपके मस्तिष्क के अंदर डोपामिन केमिकल रिलीज होता है, जो आपको मज़े का अनुभव कराता है, आपको सुकून देता है। लेकिन वही कुछ क्षण का मज़ा आपको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए दे रहा है ये आपको नहीं पता है। जब आप डोपामिन हाई रिलीज कराओगे तो आपको चीज़ों में मज़ा नहीं आएगा, सिर्फ उन्हीं चीज़ों में मज़ा आएगा जहाँ पे हाई डोपामिन से रिलीज हो सकते हैं। जब आप पढ़ने बैठते हो तो क्या आपको मज़ा आता है? नहीं आता। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने रील्स को देख देख कर हाई डोपामिन रिलीज करा लिया है। अब उनको बैलेंस होने में थोड़ा समय लगता है, और आपको तो पढ़ने में मज़ा आता नहीं और रील्स को देखने में मज़ा आता है। तो रील्स को देखना बंद करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रील्स देखोगे उतना ज़्यादा आप कंसंट्रेट नहीं हो पाओगे पढ़ाई के लिए, आप फोकस नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास अब भी समय है, और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि आपके पास समय नहीं है, तो आप बेवकूफ़ हो। जितना भी समय आपके पास है बस उतने ही आपको 100% देना है। बस आपको बहाना नहीं बनाना है। बंद कर दो कहना कि तुम फेल हो जाओगे, कैसे पास होगे। तुम पास हो भी सकते हो या नहीं, तुम्हारे मन में संशय है, तुम्हारे मन में डर है, क्योंकि एग्ज़ाम अब पास में आ गया है। आपको अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। अब आप सिर्फ जितना समय बचा है बस उतने में आपको अपने 100% को देना है। अच्छे से यूज़ करो, नहीं तो समय की मार से कोई नहीं बचा। जरा सोचो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे कितना उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि तुम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आओगे, एग्ज़ाम में टॉप करके आओगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम क्या कर रहे हो। तुम उन्हें कितना बेवकूफ़ बना रहे हो। इंस्टाग्राम पे जा जाकर रील्स देख रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो को देख रहे हो, फेसबुक पे वीडियोस देख रहे हो मस्ती वाले, लेकिन तुम्हें यही नहीं चीज़ें पता कि यही चीज़ें तुमको कितना बर्बाद कर रही हैं। क्या यही करके तुम 5 साल बाद भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो? क्या यही करके तुम बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हो? क्या यही करके तुम जॉब ले सकते हो? अगले 5 साल में तुम अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हो? इसका उत्तर है नहीं। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो 21 दिन तक लगातार सिर्फ पढ़ाई करो, और जितना ज़्यादा हो सके डिस्ट्रैक्शन से बचो, जितना ज़्यादा हो सके। क्योंकि आप क्यों नहीं पढ़ते? आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। डिस्ट्रैक्ट कैसे होते हो? इंस्टाग्राम रील्स को देखकर, यूट्यूब शॉर्ट्स को देखकर। तो जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उन चीज़ों को अनइंस्टॉल करो। सोशल मीडिया में जो भी प्लेटफॉर्म्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक, अनइंस्टॉल कर दो। जो चीज़ें आपको पढ़ाई में मददगार साबित होंगी बस उन्हीं चीज़ों को देखो, उन्हीं चीज़ों को पढ़ो। आपका मन न करे फिर भी आपको पढ़ना होगा, फिर भी आपको बैठना होगा, और यही दर्द, जो आपको यही पेन होगा 21 दिन 22 दिन तक, यही आपको आदत में बदल देगा। तब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा कि मुझे पढ़ना है। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे दूर हो जाना है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।